शाखा प्रबंधक के विरोध में खाता धारकों किसान यूनियन के बैनर तले या प्रदर्शन। जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सस्पेंशन एवं तबादला करने की मांग। ऋण उम्मीदवारों ने लगाया सुविधा शुल्क लेने के बाद भी नहीं किया स्वीकृत ऋण और लगाया अभद्रता करने का आरोप। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को मिटाते हुए पुरुषों एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाओं के तहत ऋण मुहैया कराकर रोजगार खुलवाने का काम कर रही है, तो वहीं बैंक कर्मी ऋण के नाम पर अवैध वसूली करने के बाद भी आवेदकों को ऋण मुहैया न कराकर आवेदक को रोजगार से वंचित कर रहे हैं, जिससे सरकार की चलाई जा रही ऋण योजनाओं को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के विकास खंड किसने क्षेत्र के कस्बा कुसमारा में संचालित एसबीआई बैंक में देखने को मिला है। ऋण आवेदकों का आरोप है कि बैंक में तैनात प्रबंधक बताई गई सुविधा शुल्क देने के बाद भी ऋण मुहैया नहीं कर रहा है और साथ ही आवेदकों के साथ अभद्रता करने पर उतारू हो जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की धमकी भी देता है। इस संबंध में पीड़ित आवेदकों ने जिलाधिकारी मैनपुरी से लिखित शिकायत करते हुए शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए सस्पेंशन एवं तबादले की मांग की है। आवेदकों ने इस संबंध में क्या कुछ बताया, हम रूबरू करवाते हैं इस खबर के माध्यम से। देखें ये खास रिपोर्ट। आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पर आए, क्या है समस्या? मैं अपनी समस्या ये है, मैंने सोरा शाखा बैंक गोंडिया में मैनेजर मनोज भट्टाचार्य के नाम के पास सीएम विवाह उद्यमी में अपनी पत्नी के नाम पर मैंने फाइल डाली थी। जब मैं मनोज भट्टाचार्य के पास अपनी फाइल डालने के पास पहुंचा तो उन्होंने पहले ये कह दिया कि यहाँ पे लोन नहीं होता है, इस टारगेट पूरा हो गया, अगले महीने आना। तो मैं अगले महीने अपनी पत्नी के साथ लेकर गया तो उन्होंने पत्नी के साथ में उन्होंने कहा यहाँ कोई रोजगार नहीं होता है, ना ही कि महिलाएं लेडीजें काम वाम करती हैं, यहाँ आप अंदर घुसाए किससे पूछ के आ गए। तो उन्होंने बदतमीजी भरी महिला के साथ भी बदतमीजी की, चलो बाहर निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ लोन नहीं होगा आपके नाम, यहाँ लेडीजें की महिला काम नहीं होता, केवल जेंट्स के नाम ही लोन होगा। फिर बदतमीजी के बाद फिर मैंने कहा सर ऐसे रिक्वेस्ट किया, तो हाथ जोड़ के विनती की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देखूंगा, आप मुझे कागज जमा कर दीजिए। मैंने कागज जमा करने के बाद फिर मैं गया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या दिया, जो मेरा फील्ड ऑफिसर सर्वे करने जाएगा तो उसका सर्वे करने के बाद जो भी कागज चाहिए वो आपको सब देने पड़ेंगे। ठीक है मैं सब दे दूंगा। फिर उससे किरायनामा स्टाम्प बार बार भगवाया, किरायनामा मंगाया, फिर स्टाम्प मंगाया, मैं 5 स्टाम्प लेके फिर किसी से लेकर आया, फिर मैंने जमा किया। फिर उसके बाद उन्होंने सर्वे भेजा एक फील्ड ऑफिसर राघवेंद्र को। फिर उन्होंने सर्वे आके दुकान की, तो दुकान की सर्वे करने लगा तो उन्होंने मेरी फोटो खींचना शुरू कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी फोटो क्यों खोज रहे, मैडम के नाम फाइल है, मैडम खींची। बोले वो कोई दिक्कत नहीं, आपको 20,000 रुपये फाइल चार्ज का लगे वो देना पड़ेगा, और तो उसके बाद सब हो जाएगा, आपका फाइल पूरा कर दिया जाएगा, आप जा सकते हैं। फिर वो फाइल ऑफिसर आके फिर बोले लंच के बाद आके मुझसे बैंक में मिल लेना। फिर मैं बैंक में लंच के बाद मिलने गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी फाइल आज हो जाएगी, सैंक्शन कर देंगे, कल आपका पैसा पड़ जाएगा, परसों आप निकाल लेना आराम से। ठीक है। फिर मैं 2-3 बार फिर गया, मैंने ऐसे आपने पैसा नहीं डाला, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी पड़ जाएगा, आपने पूरे पैसे मुझे नहीं दिए हैं। फिर राघवेंद्र ने मुझसे ये बोला इसलिए आपकी भी फाइल अटकी हुई है। फिर मैंने एक बार फिर मैं गया तो मैनेजर बोला कि आपकी फाइल अभी नहीं हो पाएगी, आप बाहर निकलिए, पहले आप रोज आ जाते हैं। इस तरीके से मुँह उठा करके उन्होंने बहुत बड़ी उस गालियाँ भी दी, इस तरीके से गाली दी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिर उसके बाद जब मैनेजर फिर मैं दोबारा गया दूसरे दिन तो उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या है, क्योंकि बार बार रोज आ जाते हो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझसे रुपये लिए थे, ऐसे बोला आपकी मैं फाइल नहीं कर पाऊंगा, आपका ये फर्जीवाड़ा सब काम होता है, आप बाहर निकलिए, हम आपके फ़ोन लोन कैंसिल करते नहीं कर। यही बात प्रतीक तिवारी है और मैं कुशवाड़ा रहता हूँ। दरअसल जो बैंक ऑफ इंडिया कुशवाड़ा शाखा के प्रबंधक हैं ये हमारे छोटे भाई हैं। इन्होंने एक अपना मुख्यमंत्री सीएम विभाग में एक ऋण के लिए आवेदन दिया था, रोजगार सृजन के लिए। जब आवेदन दिया तो ये सारी चीज़ें वो बता चुके क्या क्या हुआ। तो इस संदर्भ में जब उनसे मैंने कहा मैं सर से कि सर आप चेक करिए, अगर वो फर्जी हो तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराइए आप। लेकिन इस तरह से आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हो, महिलाओं की जगह रसोई में बता रहे हो, ऊपर से फर्जी मुकदमा की धमकी हमें दे रहे हो, तो ये चीज़ सारी ठीक नहीं रहती है। बैंक में जो ग्राहक जाते हैं उनके साथ में सर एक नहीं कम से कम 100 सर ग्राहक, आज तो अचानक हमारे लोगों का आना हुआ, सभी लोग नहीं आ पाए हैं। कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे वो गाली गलौज करके अभद्रता देता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। सर इनके खिलाफ पब्लिक ग्रीवेंस में सर लगभग 11 से ज़्यादा शिकायतें पड़ी हुई हैं। उसका समझौता बनाने के लिए, दबाव समझौते मतलब कराने के लिए इनको बुलाया था। इन्होंने जब समझौते के लिए मना कर दिया तो फर्जी मुकदमे लिखाने की धमकी दे रहे हैं। तो इसका मेरी मांग सर ये है कि इनके खिलाफ एक विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। एलडीएम साहब ने शिकायत की तब एलडीएम का क्या रोक? एलडीएम सर का ये कहना है सर कि वो मैनेजर बहुत अच्छे हैं, आप सभी लोग झूठ बोल रहे हो। उनकी भी कार्यशैली सर संदेह के घेरे में, जेडएम से भी बात की है तो जेडएम सर ने ये कहा कि मैंने जांच बैठा रखी है, जो भी उसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन सर आपका? मैं विपिन शुक्ला, भारतीय किसान यूनियन भानु, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव। ये जो प्रकरण है कुसमरा का, भट्टाचार्य मैनेजर साहब का जो रवैया है भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों के साथ में भी घटना घटित हुई है। संजय शुक्ला हमारे भारतीय किसान भानु के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, तो उनका आज अभी हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इन्होंने उनका फर्जी तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर कराने का काम किया है
और ये जो मैनेजर है ये बहुत ही भ्रष्ट और करप्ट है। किसानों के लिए ये बहुत ही नुकसान कर रहा है, किसी भी किसान को वहाँ घुसने नहीं देता है। ये शिकायतें बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। मैं इसका भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से आंदोलन छेड़ दूंगा और इसको अगर डीएम साहब ने या तो सस्पेंड कर रहे हैं, ये बैंक का जो भी FIR भी करा वो भी अपनी बात रखते हैं, तो उनको अभी हमारे पीड़ित भारतीय किसान यूनियन भानु के संजय शुक्ला जी ने जो हमें अवगत कराया है, अभी डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया है। इससे तो पहले 1-2 लोगों के खिलाफ FIR करा भी चुके हैं। अच्छा, बहुत हम इस तरह से जो सरकार की मंशा है रोजगार देकर, मने लोन देकर रोजगार जी। खोलने की, तो क्या उन मंसूबों पर ये पानी फेरता है क्या ये? हमें तो ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में जो और भारत सरकार में जो उपक्रम चल रहे हैं, जिन पर फाइनेंस हो रहा है, जी। प्रधानमंत्री PMRI से हो रहा है या जो भी विभाग कर रहे हैं गवर्नमेंट उपक्रम, तो उनको ये तो मैनेजर तो नहीं कर रहा। ये मैनेजर अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कर सकता है? इसको तो निश्चित तौर पर यहाँ से सस्पेंड होना चाहिए। ये तो क्या योजना को पलीता लगा रहा है ये लोन? हाँ, पलीता लगा रहा है। ये तो किसानों को तो घुसने ही नहीं दे रहा। और डीएम साहब भी इसको आश्वासन दे रहे हैं कि आप डीएम साहब के कह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता से मेरे सामने कहा है कि आप अंदर मत जाइए। अब वो अकाउंट होल्डर अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? आज का मामला सामने आया है जिसको लेके काफी विवाद है, कई लोगों ने शिकायत की है मैनेजर के खिलाफ, क्या है ये मामला? अब देखिए, शिकायत का क्या है, जिसका काम नहीं होता वही शिकायत करता है। अब जो है सीएम युवा को लेकर ज्यादातर बात चल रही है, तो सीएम युवा के वहाँ इतने एप्लीकेशन है जितने मतलब हमारे मैनपुरी जिले के किसी अन्य ब्रांच में नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो आउटसाइडर से जो CSC पॉइंट है वहाँ से लोग एक एक करके भरवाते जाते हैं। अब उन्होंने काफी सैंक्शन भी कर दिया है, लेकिन वहाँ कोटेशन जो आ रहा है वो सब फर्जी आ रहे हैं। जो कोटेशन आए हैं उसकी जांच भी की गई है। अब उनके जो कोटेशन है उनके वहाँ जाके देखा गया कि दुकान ही नहीं है, खाली एक बैनर लगा हुआ है और घर पे कोई और दूसरी काम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का लोन करना ठीक नहीं है, तो वैसे रिजेक्ट होते जाते हैं। तो जिनका रिजेक्ट होता है वो शिकायत करता रहता है। ऐसे भी लोग हैं जिनका सही था, पात्र थे, बिल्कुल किए, उनके किए 9 केस कर दिए। अब उनको हमने बजट दिया है कि साल में हर महीने एक एक करना है सीएम हुआ। अब उन्होंने अभी तक 9 कर दिए, इसका मतलब 12 महीने में अभी 9 हो चुके हैं और भी वो करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या है कि कुसुमरा की बैंक की विवादित लगातार बनी रहती है, मैनेजर साहब लोगों को वहाँ अशब्द भाषा का भी प्रयोग करते हैं, इस तरीके की शिकायतें लोगों को? अब देखिए, जहाँ तक हम कल गए थे वहाँ जांच करने, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर जिसको शिकायत होगी वो किसी न किसी तरीके से वो बोलेंगे कि भाई इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, ये किया। अब एक सरकारी पद पे बैठकर कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा मेन काम ग्राहकों का सेवा, यही मेन काम है। थैंक यू।